नमस्कार किसान साथियों, मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस पार्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे लहसुन की फसल में कैल्शियम की पूर्ति कैसे करें। बहुत सारे किसान भाई इसकी पूर्ति के लिए कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने से पहले इसके कुछ लाभ और हानि के बारे में यदि जान लिया जाए और फिर इसके बाद इसका प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा होगा। कैल्शियम नाइट्रेट को प्रयोग करने से पहले हम कैल्शियम के बारे में जान लेते हैं, जिसके लिए हम इस खाद को अपनी फसल में प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम जो तत्व होता है हमारी सभी फसलों के लिए एक पांचवा आवश्यक पोषक तत्व है। 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जिनमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और 3 जो सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं उनमें आता है सल्फर और कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्योंकि कैल्शियम 5वां पोषक तत्व है, इसलिए इसकी ज़रूरत हमारी फसल को पड़ती है। बात कर लेते हैं कि हमारी फसलों में कैल्शियम क्या कार्य करता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहला यह कार्य करता है, चूँकि ज़मीन में जो भी हम उर्वरक या खाद देते हैं या जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, पौधे कैल्शियम की उपस्थिति में वो ज़मीन से खींच लेते हैं। यानी यदि हमने अपने फसल में कैल्शियम का प्रयोग कर लिया है तो हमारे पौधे को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहेंगे ज़मीन से, और इसके साथ ही ये पौधे की अनियंत्रित वृद्धि को नियंत्रित करता है, वो भी प्राकृतिक रूप से, क्योंकि ये हमारी फसल का अनिवार्य पोषक तत्व है। इसके लिए हमें इसमें कोई पीजीआर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह कोशिकाओं भित्ति को भी मजबूत बनाता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हमारी जो फसल होती है उसको कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। बात करते हैं हम कैल्शियम की पूर्ति अपनी फसल में कैसे करें। जो सामान्य रूप से किसान भाई सिर्फ इसका एक ही उपाय बताते हैं, और वो है कि कैल्शियम नाइट्रेट। लेकिन किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट में जो दूसरा तत्व होता है नाइट्रोजन, जो कि होता है नाइट्रेट फार्म में और पौधों को तुरंत लग जाता है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अपनी लहसुन की फसल में पहले बुआई के समय 46 या 12-32-16 या ट्रैप ड्रेसिंग के रूप में अमोनियम सल्फेट या यूरिया का प्रयोग कर लिया है, वो यदि अब कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो उनकी जो लहसुन में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिस कारण उसकी भंडारण क्षमता में कमी आ जाएगी। अभी तो इसको आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसका लहसुन का भंडारण करेंगे तब आप देखेंगे कि लहसुन ख़राब होने लगा है, पोचा पड़ने लगा है, उसमें वज़न कम है। तो ये सब नुकसान नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होते हैं। लेकिन यदि हमें कैल्शियम की पूर्ति करनी है और नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करना है, जो कि कैल्शियम नाइट्रेट में आता है, तो हम इसके लिए कैल्शियम के अन्य विकल्प यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाज़ार में कैल्शियम क्लोराइड नाम का हमें एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र मिल सकता है, जिसका हम स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कैल्शियम क्लोराइड आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप कैल्शियम बोरेट के नाम से भी एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र बाज़ार में है, आप उसको लाइए, उसका आप स्प्रे कीजिए। एक तो उसकी मात्रा आपको कम लगेगी, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, सल्फर की पूर्ति आपके लहसुन में हो जाएगी, साथ ही साथ उसमें बोरोन जो तत्व आता है हमारी फसलों में, जो कि एक अनिवार्य कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर, वो भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आपने पहले यूरिया से जो संबंधित खाद होते उनका प्रयोग कर लिया है, तो अब आप अपनी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग न करके जो मैंने बताए हैं अन्य विकल्प से कैल्शियम की पूर्ति करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। किसान भाइयों, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम बोरेट का आप स्प्रे के रूप में 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यूज़ करें, और इसका कम से कम 2 स्प्रे ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।